हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके स्नेक गेम डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग स्नेक गेम बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट आपको बताया गया, उसके बाद दूसरा पार्ट बताया गया, उसके बाद तीसरा पार्ट बताया गया। थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि हमने इसमें जो है कस्टमाइजेशन के फीचर भी दे रखे हैं और भी बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को यूनिक और बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें काम करिए, धीरे धीरे बनाइए। और मैं इतना स्लो बताता हूँ, इतना आसानी से बताता हूँ, तभी ये जो टाइमिंग देख रहे हैं ना आप, ये बड़ा है। बट मेरे साथ आप काम कर पाओ, काम कर करने यानी कि आप अगर मेरे साथ काम कर रहे हो तो जितना टाइम मेरे वीडियो में है ना, बस उतने टाइम में आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये है कि लोग वीडियो का जो है लेंथ देख के छोड़ देते हैं, बट ये नहीं देखते कि कितनी आसानी से चीज़ों को वहाँ पर डिलीवर की गई हैं, कितनी आसानी से चीज़ों को समझाई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो का लेंथ मत देखिए। लेंथ कुछ भी हो जाए, आपको सीखने से मतलब है, आपको सिखाने का काम मेरा है। तो आप पेशेंस रखिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए, यानी कि इसका पार्ट 4 है ये। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जितना भी पार्ट होगा इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, तो उसको भी चेकआउट करते रहिए, एक-एक करके देखिए। रियल टाइम प्रोजेक्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं, उसका प्लेलिस्ट का नाम है जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट। उसमें जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और मेरा प्रीमियम क्लास भी चलता है। आप चाहें तो मेरे प्रीमियम क्लास के मेंबर बन के और हमसे डेली पढ़ सकते हैं, यानी कि मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ आके। शाम को 9 बजे से 10 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक, है ना, इस तरीके की क्लासेस मेरी चलती हैं। तो आप उसमें भी इनरोलमेंट ले सकते हो। इनरोलमेंट लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, या हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके और वहाँ से जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप हमें मैसेज करिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अब हम आगे काम कर सकते हैं। यानी कि देखिए, मैंने प्रोजेक्ट को भी रन कर रखा है। हम लोगों ने क्या काम किया था, यहाँ पर हमारा सांप जो है, यानी कि जो स्नेक है वो मूव हो रहा था, बट हमने यहाँ पर जैसे फूड, ये फूड लीला, तो फूड जब ये खा जाएगा तो हमें क्या करना है, फूड का पोजीशन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर अभी फूड का पोजीशन सेम रहता है, बट हमें इस फूड के पोजीशन को चेंज करना है और स्नेक की बॉडी को बढ़ाना है, यानी कि स्नेक को बड़ा करना है, इसको हमें जोड़ना है स्नेक की बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो फूड का पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास एक फूड अपडेट फूड पोजीशन इस नाम का फंक्शन है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। फूड का पोजीशन चेंज करने के लिए ये जो आपका स्नेक गेम है, इसी के अंदर काम करना होगा। तो ये जो वेलोसिटी हमने अपडेट किया था, सॉरी, स्नेक का हेड अपडेट किया था हमने, है ना। तो आप यहाँ पर कमेंट वगैरह पास कर सकते हो, जिससे काम करे वैसा वैसा कमेंट पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ स्नेक एक्स, यानी कि जो स्नेक एक्स है हमारा, इक्वल्स टू किसके, यानी कि फूड एक्स, अगर ये फूड एक्स के बराबर हो रहा है, एंड ऑपरेटर का सिंबल दीजिए, एंड ऑपरेटर का, एंड स्नेक वाई को भी चेक कर लीजिए, स्नेक वाई इक्वल टू फूड वाई। अगर ये दोनों हमारे फूड एक्स और फूड वाई के बराबर हो रहे हैं, तो बस हमें क्या करना है, वो हमारा जो फंक्शन है ना उसको कॉल कर देना, अपडेट पोजीशन, इस वाले फंक्शन को कॉल कर देना। बस इतना काम करना है, आपका पोजीशन अपडेट होने। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करिए। यहाँ पर देखिए आता हूँ, ये देखिए ना, फूड का पोजीशन पोजीशन चेंज हो गया। इस तरीके से फूड का पोजीशन चेंज हो जाएगा जैसे ही हमारा ये स्नेक ले लेगा। ये देखिए, फूड का पोजीशन चेंज होएगा। अब हमें स्नेक की बॉडी को बढ़ाना है। तो फूड का तो पोजीशन हमने चेंज कर दिया, बट हमें स्नेक की बॉडी को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ इस तरीके से। अब हमने क्या कर दिया, फूड का पोजीशन चेंज कर दिया। तो फूड का पोजीशन चेंज करने के लिए हमें बड़ा ही सिंपल हमारे पास मेथड था। हमने उसको डायरेक्ट कॉल कर दिया। कब कॉल किया, जब स्नेक एक्स और फूड एक्स हमारा बराबर हो जाए, या यानी कि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फूड स्नेक वाई और फूड एक्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये दोनों अगर बराबर हो जाती है, तो हम लोग फूड को अपडेट कर देंगे। उसके बाद आ जाइए, स्नेक बॉडी अपडेट करने के लिए हमें ऊपर आना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा, यानी कि आपको एक कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी आपकी मर्जी बना सकते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, लेट कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ स्नेक बॉडी, क्योंकि हमें बॉडी बनाना है। तो स्नेक बॉडी, सॉरी, कंट्रोल जेड करूंगा, मैंने स्पेस प्रेस कर दिया। स्नेक बॉडी इस नाम से मैंने एक बना लिया वेरिएबल। ठीक है, और ये एरे होगा बेसिकली एक। ठीक है, आपको इसमें एरे का सिंबल देना है। ठीक है, स्नेक बॉडी में ये मैंने बना लिया। अब हमें इसको अपडेट करना है। स्नेक बॉडी को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आ जाइए। नीचे आ जाइए, जहाँ पर अभी आपने ये काम किया था ना, फूड का पोजीशन जहाँ पर चेंज किया था, यहीं पर आइए। और यहाँ पर लिखिए स्नेक बॉडी, यानी कि जो आपका स्नेक बॉडी एरे है, इसमें पुश मेथड यूज करिए, पुश। और ये इसमें आपको फूड एक्स और फूड वाई को पुश कर देना है। बट यहाँ पर जो पुश होगा वो एक एरे के फॉर्म में पुश करना है आपको, यानी कि एक एरे का सिंबल देना है इस तरीके से। और फूड एक्स और कामा फूड वाई दोनों को ही इसमें प्रेस कर देना है, यानी कि फूड वाई। ठीक है, बेसिकली एरे के अंदर एक एरे बना के हम लोग पुश कर रहे हैं, यानी कि एरे है पहले से ऑलरेडी है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर एरे क्यों बना रहे हैं, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। एरे के अंदर एरे बना के हम लोग पुश कर रहे हैं, यानी कि पूरा एक एरे पुश होगा उस एरे के अंदर। ठीक है, यानी कि जो एरे है आपका, इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे एक एरे पुश हो जाएगा। उसके बाद दूसरे इंडेक्स पे एक एरे पुश हो जाएगा, उसमें फूड एक्स और फूड वाई की वैल्यू रहेगी। यहाँ पर 200 फूड वाई करना है आपको, मैंने फूड एक्स ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड वाई करिए। और जरा कंसोल डॉट लॉग में भी आप चेक कर सकते हो इसको, कि बेसिकली इसमें आ क्या रहा है।
तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, कैपिटल वाई होगा तो यहाँ पर कैपिटल वाई लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कट करिए और यहाँ पर प्रिंट करके देखिए कि यहाँ पर आ क्या रहा है। किसको प्रिंट करेंगे? स्नेक बॉडी को आप प्रिंट करिए। यहाँ पर टर्मिनेट करिए और यहाँ पर आके रीलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए कंसोल खोल रखा है मैंने इस तरीके से। तो मैं ऊपर के यानी कि अपने हिसाब को, यानी कि स्नेक जो है हमारा, इसको मैंने मूव किया इस तरीके से। देखिए अभी क्या होगा, ये है, या मैंने ये देखिए ना, तो ये एरे आया। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए मैं इसको भी, ये देखिए मैंने खाया। अब यहाँ पर अपडेट हो रहा है, हमारा जो एरे है वो अपडेट हो रहा है, पुश हो रहा है उसमें डेटा। मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर क्या है, ये सब एरे के फॉर्म में, यहाँ पर देखिए एरे के फॉर्म में 0 इंडेक्स पे एक एरे है, दूसरे इंडेक्स पे एक एरे है, तीसरे इंडेक्स पे एक एरे है। यानी कि अलग-अलग इंडेक्स पे हम लोग अलग-अलग एरे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, अब एरे क्यों स्टोर किया जा रहा है, ये चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएँगी। अब हमें क्या करना है, यानी कि जो हमने एरे अपडेट किया, इसको हमें फूड बॉडी में, यानी कि जो ये स्नेक है ना, इसमें अपेंड करना है, यानी कि इसमें जोड़ना है इसके फूड को, यानी कि इसकी बॉडी को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आज ये जरा हमें लूप चलाना होगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ एक वेरिएबल बना लेते हैं आई नाम का, जिससे हम लोग लूप चला सकें, ठीक है। तो स्नेक आई हम लोग, यानी कि लेट, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए जरा, लेट आई, यानी कि इसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया, जहाँ पर जहाँ फॉर लूप चलाएंगे वहाँ वहाँ इसका हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बॉडी अपडेट करना है, तो बॉडी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपेंड होता है बॉडी आपका, यानी कि जो स्नेक बॉडी है ये यहाँ पर अपेंड हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर बनता है। तो इसी को, इसी के ऊपर जस्ट आपको लूप चलाना है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर लूप चलाइए इस तरीके से, और फॉर में हम लोग क्या दे देंगे, आई इक्वल टू जीरो, हमारा लूप जीरो से चलेगा। कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन स्नेक बॉडी डॉट लेंथ, यानी कि जितने भी स्नेक बॉडी में मतलब लेंथ होगी जितना उसकी, वहां तक हमारा मतलब लूप जाएगा। तो इस तरीके से लिखिए स्नेक बॉडी डॉट लेंथ, देन हमारा आई प्लस प्लस, यानी कि आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसमें क्या लिखना है, यानी कि फॉर लूप में आपको क्या लिखना है, ये जो आपने अपेंड कर रहे थे ना एचटीएमएल, इसी को लिखना है वहां पर, ठीक है। बस यहाँ पर लेके आ जाइए इसको, यानी कि जो एचटीएमएल था वो आप ये लूप के अंदर रख दीजिए, क्योंकि हमें अब स्नेक बॉडी को बड़ा करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, जहाँ पर आपने स्नेक वाई और स्नेक एक्स लिख रखा था, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, तो बस यहाँ पर आपको स्नेक बॉडी का यूज़ करना है, यहाँ पर स्नेक बॉडी और फर्स्ट वैल्यू, यानी कि स्नेक बॉडी, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आई। आई का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा चेंज होता रहेगा, आई का मतलब ये वाला वेरिएबल हमने यूज़ किया, ठीक है। इसकी वैल्यू लेंथ चेंज होती रही, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। उसके बाद एक और एरे का सिंबल देंगे और यहाँ पर इसके अंदर से वन पोजीशन को हम लोग एक्सेस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो है एरे के फॉर्म में डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से पास किया, बस आप इस तरीके से पास करिए, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर स्नेक बॉडी का फिर से यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, आई का यूज़ करना है और जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर लेना है। तो आई फर्स्ट वाले एरे में, दूसरे वाले एरे में आपको जीरो इंडेक्स को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्नेक बॉडी है वो अब जो है बड़ा होने लगेगा, ठीक है। यानी कि हमने स्नेक बॉडी को अपडेट कर दिया, इसका लेंथ जो है, कहने का मतलब ये है, हमने एरे के अंदर से एक्सेस किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो लेंथ, यानी कि एरे में जो वैल्यू होगी, यानी कि आई में जो वैल्यू होगी, जैसे कि पहले 0 आएगा यहाँ पर, फिर 1 आएगा, है ना। तो पहले 0 वाले का 1 आ जाएगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर 1 आया तो 1 वाले का 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमने पोजीशन, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पर बेसिकली हम लोग वाई की वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू दे रहे हैं, ये समझिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं स्नेक बॉडी को मैंने कंसोल डॉट लॉग किया था, अगर मैंने रिलोड नहीं किया होगा तो वहाँ पर एरे होगा, नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंसोल है हमारे में। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर देखिए ज़रा, मैंने रिलोड किया बट हमारा स्नेक नहीं आ रहा। तो स्नेक इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये देखिए यहाँ पर चेंजेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया है। तो स्नेक को देखने के लिए हमें पहले से, यानी कि जो पहले से है, हमें ये जो एरे है ना, इसमें कुछ ना कुछ स्टोर करके रखना होगा। तो पहले से हमें इसमें कुछ ना कुछ स्टोर करना होगा। हमें इसमें क्या स्टोर करना है, स्नेक एक्स एंड स्नेक वाई पहले से हम लोग इसके जीरो इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ स्टोर करना है आपको, जरा यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर आपने वेलोसिटी को अपडेट किया था। देखिए कहाँ पर आपका वेलोसिटी अपडेट हो रहा है, यहाँ पर है ना, इसी के ऊपर आपको इसको स्नेक एक्स को और अपडेट कर देना है। तो स्नेक बॉडी का यूज करिए, इक्वल टू का सिंबल दीजिए और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्नेक बॉडी में जीरो, यानी कि लेंथ डिफाइन कर देना, जीरो जीरो वाले इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा। और एरे अपडेट करना है, इसलिए हम लोग स्नेक एक्स, स्नेक्स एक्स और कामा लगा के स्नेक वाई, ये दोनों वैल्यू हम लोग पहले से इसमें अपडेट कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, पहले से एक वैल्यू होगी उसमें और हमारा हेड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी तो आपका हेड नहीं बनेगा। अब ये हेड बन गया। अब जरा इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कंसोल कर लिया और यहाँ पर मैं आपको एक मतलब यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इस तरीके से मैं इसको मूव करता हूँ। ये देखिए ना, तो जैसे ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक खा लीजिए, ये देखिए है ना, इसको इसने बट यहाँ पर कंसोल नहीं आया कुछ भी। कंसोल में हमने हटा दिया था क्या कंसोल, ये देखिए इसने बॉडी को मैंने कंसोल कर रखा है ना, यहाँ पर आना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा गया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझिए, जैसे कि इसने बॉडी जो है उसके आई, यानी कि ये जो फर्स्ट, इसमें क्या है, मल्टीपल डेटा है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल एरे है। तो पहली बार पहले एरे आएगा,
उसके बाद हमने पहले जो एरे आया यानी कि जीरो एरे का हमने वन इंडेक्स एक्सेस किया। वन इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, वाई की वैल्यू, स्नेक वाई की वैल्यू होगी ये, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्नेक बॉडी फिर से आई को यूज किया और जीरो इंडेक्स को एक्सेस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि हमने स्नेक वाई और स्नेक एक्स की वैल्यू तो ही यहाँ पर अपडेट कर रखी है। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ कि यहाँ पर देखिए स्नेक एक्स और स्नेक वाई, ये यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने जीरो लिखा, तो यहाँ पर पहली बार क्या आएगा, जैसे कि लूप चला जीरो से, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहली बार जीरो आएगा, ठीक है, जीरो आएगा। अब जीरो में क्या आएगा यहाँ पर स्नेक एक्स है ना, यानी कि स्नेक एक्स की वैल्यू आएगी, बट हमने यहाँ पर वन इंडेक्स को एक्सेस किया है। ये वन पे है, ये जीरो पे है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहली बार वाई की वैल्यू लाना था, इसलिए हमने आई के अंदर से वाई को एक्सेस कर लिया यहाँ पर। इसी तरीके से हमने स्नेक बॉडी का यूज किया और दूसरी बार जब डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू देनी थी, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर भी जीरो आएगा और यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यानी कि स्नेक एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक एरे के अंदर इसलिए अपेंड कर रखा है ताकि हम लोग इसका यूज कर सकें, ठीक है। ये हो गया। अब हमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रिलोड करिए जरा इसको, या अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और बताना, मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हमारा जो हेड है बन तो रहा है बट ये बिखर रहा है, तो हमें क्या करना होगा। अब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, ये भी देख लीजिए जरा, यानी कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये चीज़ आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, जरा इंस्पेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आइए एलिमेंट में आ जाइए, और ये जो आपका डिव है इसको मैं रिलोड कर देता हूँ एक बार। मैंने रिलोड किया और ये देखिए जो आपका गेम डिटेल हो गया, हाँ, गेम सेटिंग बॉक्स नहीं, इसको मत ये है ना गेम बोर्ड, ये रहा आपका गेम बोर्ड। इसी गेम बोर्ड के अंदर तो फूड और हेड बनता है, तो जरा यहाँ पर आइए। जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसको मैंने मूव किया, ये देखिए ना, ये हमारा, ये देखिए, ये अब देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। एक्चुअली सिर्फ हमारा पहला वाला इंडेक्स ही अपडेट हो रहा है, बट यहाँ पर हमें यानी कि सबको साथ में अपडेट करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमारा अपडेट हो रहा है ना, ये देखिए दूसरा हमारा आया, ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यही अपडेट हो रहा है, तो हमें इसको अपडेट करना है। यानी कि जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमारा लेफ्ट राइट करने पे अपडेट होता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, कभी ये अपडेट होगा, कभी ये अपडेट होगा। मैं एक बार रिलोड करता हूँ फिर से, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये हमारा मतलब क्या है, गेम बोर्ड हमारा ये है, ये गेम बोर्ड ओपन करिए जरा। गेम बोर्ड में आपकी क्या है, एक फूड है और एक हेड है, ठीक है। तो हेड में देखिए क्या है, कभी ये 10 है और 5 है, ठीक है। तो अब देखना, जैसे मैं मूव करता हूँ तो कभी 10 अपडेट होगा हमारा, जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कभी 10 अपडेट होगा हमारा, कभी 5 अपडेट होगा। जैसे लेफ्ट और राइट मूव करते हैं ना, तो अलग अलग दोनों वैल्यू अपडेट होती हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अभी बेसिकली कौन सा अपडेट हो रहा है, ये सिर्फ जीरो अपडेट हो रहा है, बट हमें एक साथ सबको अपडेट करना है, यानी कि एक साथ हमें इन सबको अपडेट करना है, यानी कि एक साथ ये चलना चाहिए। जब लेफ्ट में मूव हो तो राइट में मूव हो तो ये चलना चाहिए, इस तरीके की चीजें, यानी कि एक साथ सबको अपडेट करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक और लूप चलाना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको एक और लूप चलाना है और इससे जो है हैंडल करना है इसको, ठीक है। तो बस आपको आ जाइए, हाँ, मतलब लूप चलाने के लिए आपको क्या करना है, अ, यहाँ पर हमें लूप चलाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो लूप है हमारा कहाँ चलेगा, ठीक है, हमने ये अपडेट कर दिया था, उसके बाद हमें लूप चलाना है। तो ये जो हमने हमने अपडेट किया था इसके ऊपर चलेगा लूप, यहाँ पर ये जो हमने अपडेट किया था ना, इसके इसके ऊपर ही जस्ट यहाँ पर आप कहीं पर भी लूप चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, ठीक है। तो यहीं पर मैं लूप चला देता हूँ अपडेट होने से पहले। यहाँ पर आपको लूप चलाना है, फॉर लूप चलाना है। तो हमारा आई डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, तो फॉर आई इक्वल टू, आपको कहाँ से लूप चलाना है, इस बार आपको लूप कहाँ से चलाना है, आई इक्वल टू हमारा जो स्नेक बॉडी होगा उसके लेंथ से आपको लूप चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए स्नेक बॉडी डॉट लेंथ, और कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, ये हमारा लूप कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन जीरो, यानी कि आई इज लेस देन, नहीं, आई इज ग्रेटर देन जीरो होगा यहाँ पर, यानी कि जब तक हमारा आई की वैल्यू जीरो से बड़ा है तब तक लूप चलेगा। देन हमारा आई में आपको माइनस माइनस, यानी कि हम लोग उल्टा लूप चला रहे हैं इस बार, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आपको स्नेक बॉडी का आई का यूज करना है, यानी कि स्नेक बॉडी इसका यूज करिए, और यहाँ पर आई यानी कि इंडेक्सिंग नंबर इसका चेंज करते रहिए इस तरीके से। और इसमें वैल्यू क्या डालना है आपको, यहाँ पर आपको माइनस करके डालना है, यानी कि स्नेक बॉडी का यूज करना है इस तरीके से। स्नेक बॉडी का यूज करिए और यहाँ पर आपको आई माइनस वन इसलिए लिखेंगे ताकि हमारा जो इंडेक्स है वो एक घट जाए, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर आई माइनस वन लिखा है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, बस इतना लिखना है आपको, उसके बाद आपका ये जो है इसमें जुड़ने लगेगा। ये देखिए रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके जरा देखिए यहाँ पर अभी क्या होगा। कंसोल यानी कि एलिमेंट में ही रहिए, जरा बॉडी ओपन करिए और ये जो आपका कंटेनर है उसके अंदर से गेम बोर्ड इसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए तीनों, ये देखिए ना, यहाँ पर ये सारी मतलब लूप होते ही चल रहा है, बट यहाँ पर रिलोड करेंगे एक बार, अभी ये चलना नहीं चाहिए। यहाँ पर आइए इस तरीके से, ये इतना टाइम क्यों बन जा रहा है, मेरा क्या प्रॉब्लम आ गई, कॉल हो जा रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया। एक मिनट जरा मैं यहाँ पर, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है दोस्तों, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक मिनट वो कुछ गड़बड़ हो गया। आई लेस देन जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, हमें माइनस वन, लेंथ माइनस वन, यहाँ तक लेंथ माइनस वन तक जाना है हमें, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर रिलोड करिए एक बार, यहाँ पर रिलोड किया मैंने इस तरीके से,
और यहाँ पर हाँ ठीक है। अब तो लेंथ -1 यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमारा जो लूप है वो लेंथ -1 तक जाएगा, ठीक है। अब जीरो से यानी कि स्नेक बॉडी तक चला चला रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, स्नेक बॉडी में लेंथ क्या होगी, 5 होगी, बट हमें 4 तक ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जीरो से लूप चलता है इसलिए, है ना। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट करिए और यहाँ पर एलिमेंट में जाइए गेम बोर्ड में। ये रहा आपका गेम बोर्ड, यहाँ पर देखिए फूड है और ये है। अब ये दोनों वैल्यू साथ में अपडेट होगी। जैसे मैं यहाँ पर इस पे आता हूँ और यहाँ पर मूव करता हूँ इसको, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर गया मैं और ये मैंने फूड को ले लिया इस तरीके से। तो ये देखिए, ये देखिए फूड हमारा जो है चेंज नहीं हुआ, फूड का पोजीशन चेंज होना चाहिए। तो मैं फूड को, ये देखिए मैंने खाया और फूड का पोजीशन चेंज हुआ इस तरीके से। अब देखिए दोनों वैल्यू साथ में अपडेट हो रही है ना। वहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए बॉडी में, यहाँ पर देखना आपको। ये देखिए दोनों वैल्यू ही साथ में अपडेट हो रही, तीनों जितना भी बॉडी होगा सबका वैल्यू साथ में अपडेट होगा। तो ये कांस्टेंट जब रहेगा तो ये इसमें जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने वो लूप चलाया ताकि हमारा जो वैल्यू है साथ में अपडेट होता रहे सबका, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ना। तो अब हमारे इसमें फूड भी जो है जुड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से फूड जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, एक और खा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये देखिए मैंने ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फूड हमारा जुड़ रहा है, बट अब जैसे यहाँ पर अगर ये अंदर जा रहा है, यानी कि इसमें कहीं पर बोर्ड में मतलब टच हो रहा है, तो हमें गेम को ओवर करना है। यानी कि बोर्ड में अगर हमारा जो जैसे स्नेक है अगर यहाँ पर चला गया, या आप इसमें एक और चीज़ करना है दोस्तों हमें। जैसे ये स्नेक इधर गया, अगर हम लेफ्ट, तो इसी दिशा में दोबारा नहीं मूव होना चाहिए, यानी कि दोबारा इसी दिशा में ये रिटर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने ऐसे प्रेस कर दिया ना बैक, तो इसी दिशा में ऐसे नहीं जाना चाहिए ये, ठीक है। या तो ऊपर प्रेस करो या नीचे प्रेस करो या तो डाउन, इस तरीके से प्रेस करो, तो ये होना चाहिए। बट ये उसी सेम दिशा में रिटर्न नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप चाहें तो सबसे पहले यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, या हम लोग इसको जो है गेम ओवर का सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ओके। यहाँ पर आ जाइए, वो जो कंसोल डॉट लॉग हमने कर रखा था इसको हटा दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें अब क्या करना है, गेम ओवर की फंक्शनलिटी बनानी। तो गेम ओवर के लिए आपको क्या करना है, बस आपको चेक कर लेना है कि स्नेक जो है हमारा एक्स, यहाँ पर आ जाइए, कहाँ चेक करना है आपको, यहाँ पर आइए, ये जो वेलोसिटी है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर चेक करिए। इफ़ लिखिए, यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ़ हमारा जो स्नेक एक्स है, यानी कि स्नेक एक्स का मतलब क्या होगा, स्नेक एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर ये, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू लगाना है, तो देखिए मेरे में इस तरीके से आ रहा है, बट यहाँ पर आपको लेस देन का सिंबल देना है और इक्वल टू लगाना है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो मेरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें कस्टमाइजेशन कर रखी है। मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा इस तरीके से और इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों में होगा, एक चीज़ होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट एडिट यहाँ पर, यहाँ पर मिल नहीं रहा मुझे। यहीं पर एक चीज़ था, फ़ॉन्ट साइज़ ये हो गया हमारा वो। और चलिए, अभी मुझे वो मिल नहीं रहा, मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है, इसकी वजह से मेरे में ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लेस देन है और इक्वल टू, इसे लगाना है। अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू यानी कि हमारा 0 से बराबर है या उससे छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक और कंडीशन चेक करेंगे और ऑपरेटर का यूज़ करिए इस तरीके से। उसके बाद आपको फिर से एक चेक करना है, स्नेक एक्स, हमारा स्नेक एक्स इज़ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, आपको ग्रेटर देन ही लिखना है यहाँ पर 30। 30 का मतलब क्या हुआ, जिससे यहाँ पर जो सीएसएस में हमने दे रखा ना, ये वाली वैल्यू, इससे हमने मैच किया। अगर ये इससे बड़ा हो रहा है, और उसके बाद हम लोग फिर से एक और कंडीशन लगाएंगे, वाई का यूज़ करेंगे, यानी कि वाई को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए स्नेक वाई, है ना, यानी कि स्नेक वाई इज लेस देन या इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर फिर से चेक करना है। उसके बाद एक और कंडीशन आपको और ऑपरेटर का फिर से यूज़ करना है, यानी कि इसमें से इन इन ये जो हमने कंडीशन लगा रखा, इसमें से कोई भी एक ट्रू अगर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो स्नेक वाई का यूज़ करेंगे और यहाँ पर, सॉरी, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, बाहर मैंने लिख दिया। यहाँ पर आपको और ऑपरेटर का यूज़ करना है, फिर से स्नेक वाई लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पर चेक कर लेना है ग्रेटर देन किससे, 30 से। अगर ये भी 30 से बड़ा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, गेम को ओवर कर देंगे। तो जरा कंसोल डॉट लॉग में इसको लिखिए, कंसोल डॉट लॉग का फिर से यूज़ करिए इस तरीके से यहाँ पर और लिख दीजिए गेम ओवर, ठीक है। तो गेम ओवर। अब मेरे में ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, यहाँ पर टर्मिनेट किया, यहाँ पर मेरे में एक चीज़ ऐसी दिख रही है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली आपको यहाँ पर एंगल ब्रैकेट यानी कि लेस देन का सिंबल देना है, उसके बाद इक्वल टू देना है। तो ये मेरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, बस यहाँ पर आपको लेस देन इक्वल टू इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो ये मेरे में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है, वो मैं बंद कर दूंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दिया है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपका लेस देन इक्वल टू है और ये आपका ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, ठीक है। गेम ओवर मैंने दे दिया। अब जैसे ही बोर्ड में टच होगा, कंसोल में जाके देखिए जरा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाता हूँ यहाँ पर, और जैसे ही हमारा बोर्ड में टच होगा, यहाँ पर जैसे मैं गेम को यहाँ पर रन करता हूँ, ये देखिए, है ना, जैसे हमारा बोर्ड में टच होगा यहाँ पर गेम ओवर का मैसेज आ जाएगा। ये देखिए गेम ओवर का मैसेज आ गया। अब यहाँ पर अगर गेम, अब इसको हम लोग कंडीशनली हैंडल करेंगे,
यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको कंडीशनली हैंडल करेंगे। तो एक इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, ज़रा ऊपर आइए और यहीं पर एक वेरिएबल बना लीजिए ज़रा, लेट लेट गेम ओवर, गेम ओवर। और इसमें हम लोग पहले से बूलियन डेटा यानी कि बूलियन वैल्यू रखेंगे। यानी कि आप यहाँ पर फॉल्स रखिए या ट्रू, फॉल्स ही रख लेते हैं इस तरीके से। तो बूलियन वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। कब अपडेट करना है आपको, हम ये जो वैल्यू है ना, इसको अपडेट कर देंगे। कब अपडेट करेंगे, जब हमारा स्नैक एक्स यानी कि जहाँ पर हमने कंडीशन लगाया, जहाँ पर हमने गेम ओवर लिखा था वहाँ पर आ जाए, और जहाँ पर आपने गेम ओवर लिखा था ये रहा है ना, इसको अपडेट कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, आपको गेम इस वाले वेरिएबल का यूज करना है और यहाँ पर आपको इसको ट्रू कर देना है। बस इसको ट्रू कर दीजिए इसका यूज करके, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेंगे कंडीशन लगा के वहाँ पर ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमारा स्नैक गेम वाला फंक्शन है ये रहा। यहीं पर आप शुरुआत में ही इसको चेक करना है आपको। इफ यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ गेम ओवर। गेम ओवर का मतलब क्या होगा, आपको इस तरीके से कंपेयर नहीं करना, ट्रू। आप चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हो। अगर हमारा गेम ओवर की वैल्यू ट्रू हो गई है तो आप चाहें तो इस तरीके से लिख दो, या आप सिर्फ गेम ओवर लिखो तो इसका मतलब भी ट्रू ही हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न करने वाले हैं, तो यहीं से एक ही लाइन में मैं रिटर्न कर देता हूँ। एक फंक्शन यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे, हैंडल गेम ओवर। या आप यहाँ पर लिख दीजिए गेम ओवर, या मैं लिख देता हूँ हैंडल गेम ओवर। इस सेक्शन में लिख दिया हैंडल गेम ओवर, यानी कि गेम ओवर पे आप इसको हैंडल करिए। ठीक है, ये हमने फंक्शन रिटर्न किया। फंक्शन पैरामीटर्स दे देंगे। उसके बाद हम लोग इस फंक्शन को प्रिपेयर कर लेंगे। तो कॉपी करिए इसको जरा, फंक्शन को यहाँ पर आ जाइए। ऊपर की तरफ कहीं पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे ये अपडेट पोजीशन वाला है, इसके जस्ट नीचे आप एक कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर कांस्टेंट का नाम दे दीजिए हैंडल गेम ओवर। तो हैंडल गेम ओवर ये मैंने दे दिया इस कांस्टेंट का नाम। ये भी हमारा इक्वल टू दिया मैंने। उसके बाद मैंने लेस देन का सिंबल देता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पर आपको एरो ऑपरेटर देना है, ठीक है। तो एरो ऑपरेटर देने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल देना है और लेस देन का सिंबल देना है। तो ये मेरे में एक एरो बन जाता है। अब ये भी मैंने सेटिंग कर रखा है, इसलिए मेरे में एरो बन जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर, ठीक है। आपको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैसेज देना है वो यहाँ से आप दे दीजिए। तो गेम ओवर जैसे ही होगा हम लोग अलर्ट में मैसेज दे देंगे, यानी कि जैसे ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा अलर्ट में हम लोग मैसेज दे देंगे गेम ओवर। तो यहाँ पर लिख दीजिए गेम ओवर, इस तरीके से लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा। और भी कुछ मैसेज दे सकते हो आप, यहाँ पर लिख दीजिए प्रेस ओके, प्रेस ओके, मैं टू रीस्टार्ट, प्रेस ओके टू रीस्टार्ट या रिप्ले, है ना। इसी से मैंने रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हो, यहाँ पर रिप्ले लिख सकते हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपके मन में आ रहा हो वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी वो समझिए जरा। मैंने टर्मिनेट किया और यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैंने रिलोड किया और ये हमारा हेड है, मैं इसमें लड़ा देता हूँ जानबूझकर, ठीक है। ये मैंने लड़ा दिया। अब यहाँ पर आया प्रेस ओके, मैंने ओके करना, ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो है सेट इंटरवल आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा स्नेक गेम फंक्शन है यहाँ पर देखिए सेट इंटरवल में वो लगाया गया है, यानी कि सेट इंटरवल से वो कॉल हो रहा है। तो ये जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ये कॉल होता रहेगा। और अलर्ट यानी कि जब तक उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी ये फंक्शन हमारा अलर्ट आता रहेगा। तो क्योंकि ट्रू को हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। और जो ट्रू अपडेट हमने किया है वो स्नेक गेम के फंक्शन के अंदर ही किया है, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम आएगी कि जब आप कितनी भी बार रिलोड करेंगे इसको, ये आपको जाएगा ही नहीं कभी अलर्ट, है ना। जैसे कि ये यहाँ पर आया, ये देखिए ओके करेंगे तो ये आ जाएगा, बार-बार आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से जब तक आप रिलोड नहीं करोगे। ये देखिए रिलोड करने तब भी नहीं जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर रिलोड करिए। अब ये लड़ेगा तो हमें इसको यानी कि क्लियर इंटरवल भी कर देना है। तो यहाँ पर आ जाइए ज़रा ऊपर की तरफ, एक कांस्टेंट बनाना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर आइए, तो जहाँ पर सारा मतलब वेरिएबल बना रहे हैं यहीं पर बना देंगे। एक लेट बना लीजिए, सेट इंटरवल आईडी या सेट इंटरवल। इस सेट इंटरवल में लिख देता हूँ इंटरवल आईडी, इस नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। बस इसमें कुछ नहीं रखना है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें हम लोग वो फंक्शन जो है हमारा सेट इंटरवल जहाँ पर कॉल हो रहा है उसको रख देंगे। तो यहाँ पर आइए, बस इसका वैल्यू बना दीजिए। वो मैंने कंट्रोल भी किया, यहाँ पर बस इक्वल टू लगा दूंगा। मतलब ये पूरा फंक्शन अब इसके अंदर आ गया। अब इसको आप कहीं पर यूज़ करके इसको क्लियर कर सकते हो, है ना। यानी कि क्लियर इंटरवल का यूज़ करके आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये हमें कहाँ क्लियर करना है, अब ये हमें कहाँ क्लियर करना है, ऊपर की तरफ आइए और उसको क्लियर कर दीजिए। तो जरा आ जाइए जहाँ पर हमारा गेम हैंडल गेम ओवर फंक्शन है, ऊपर आइए। कहाँ है देखिए, ऊपर की तरफ ये रहा, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लियर इंटरवल का यूज़ करना है इस तरीके से, और अपने वेरिएबल का नाम देना है। तो क्लियर इंटरवल इसका यूज़ करिए। बस इसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है इंटरवल क्लियर हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। अब वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें जो है इस पेज को रिलोड कर देना है। तो लोकेशन का यूज़ करिए इस तरीके से, लोकेशन, और इसके अंदर से आपको डॉट रिलोड मेथड कॉल कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो है गेम रिलोड हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आके रिलोड करिए इस तरीके से। मैंने रिलोड किया, है ना। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के इससे लड़ा देता हूँ। ये मैंने लड़ाया, ओके करेंगे तो हमारा दोबारा ये चल जाएगा। फिर से मैं इसको लड़ाता हूँ, फिर से यहाँ पर ओके करेंगे, क्योंकि अब हमारा क्लियर इंटरवल हो गया। जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तब हमारा वो दोबारा इंटरवल चालू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि हमारा पेज रिलोड हो जाता है ये, ठीक है। अब पेज रिलोड हो गया, इसका मतलब सब कुछ फिर से सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो अब हमने पेज इसीलिए रिलोड कर दिया ताकि ओके करते ही हमारा पेज रिलोड हो जाए और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था सबका सब कुछ वैसे ही हो जाए, ठीक है।
अब हमें आगे काम करना है और एक और चीज़ यहाँ पर अब हमें ये करना है कि जैसे मैंने ये स्नेक मूव किया, पीछे करता हूँ तो वो सेम डायरेक्शन में मूव हो जा रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में बेक हो रहा है। तो इसको भी हमें चेक करना होगा कंडीशनली। तो जहाँ पर हमारा कंडीशन लग रहा है वहीं पर चेक करेंगे। यहाँ पर आइए कैसे मूव होता है ये? यहाँ पर नीचे कंडीशन होगा आपका ये रहा, है ना? ये हम लोग अपडेट करें तो यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करिए। एक और कंडीशन यहाँ पर चेक कर लीजिए एंड ऑपरेटर का वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी वाई को यहाँ पर चेक कर लेंगे, यानी कि एरो आपके लिए आपको यूज़ करना है वाई, वेलोसिटी वाई का इस तरीके से। और यहाँ पर इसका वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू चेक कर लेना, इज़ नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 के बराबर नहीं है तभी ये कंडीशन। अब यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू मेरे में ऐसे आ रहा है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इज़ नॉट इक्वल टू का सिंबल लेना है पहले, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल दे देना है। तो ये मेरे में कट जा रहा है, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है इस चीज़ को देखकर, क्योंकि मेरे में सेटिंग है, मैं उस सेटिंग को बंद कर दूँगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैंने इक्वल टू लगाया तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू है। आप लोग कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले नॉट इक्वल टू का सिंबल, यानी कि ये वाला एक्सक्लेमेशन का सिंबल जो कि 1 पे होता है, नंबर 1 पे शिफ्ट के साथ दबाना है। उसके बाद इक्वल टू का सिंबल जो कि प्लस पे होता है, लास्ट में बैक स्पेस के बगल में, है ना? ये दे देना है, ठीक है? इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा, ये वरना अपडेट नहीं होगा। इसी तरीके से हमें इसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यानी कि ये जो वैल्यू y के लिए अपने अपडेट किया, इसको हमें एरो अप, उसके बाद एरो डाउन है हमारा, तो ये हमारा कॉपी करिए और यहाँ पर कंट्रोल भी करिए। एरो डाउन में भी इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर -1 करना है, यानी कि यहाँ पर हमें -1 से कंपेयर करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आइए, इसके बाद यहाँ पर आइए, कंट्रोल भी करिए और यहाँ पर आपको x को अपडेट करना है, तो यहाँ पर x कर दीजिए और x में यह पॉजिटिव नंबर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से x को ही चेक करना है, तो कॉपी यहाँ पर पेस्ट करिए और यहाँ पर x कर दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर सॉरी x करना है आपको, एक्स, और यहाँ पर आपको माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर देना है। तो इससे क्या होगा, जब ये दोनों ही कंडीशन अब ट्रू होंगी तभी ये अपडेट होगा, वरना ये डायरेक्शन अपडेट ही नहीं होगा, ठीक है? तो डायरेक्शन को हमने यहाँ पर हैंडल किया इसलिए, ठीक है? ओके करिए, एक बार चेक चेक करते हैं। ये देखिए मैंने रिलोड किया। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और सेम डायरेक्शन पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ बट पीछे नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैं सेम डायरेक्शन पे बैक करूँगा बट ये बैक नहीं हो रहा है। आप लोग भी करके देखना। अब मेरे कीबोर्ड में आपको कैसे पता चलेगा, मैंने लेफ्ट में ये देखिए ना, सेम डायरेक्शन में जब मैं क्लिक करता हूँ तो तुरंत नहीं, ये देखिए मैं सेम डायरेक्शन में पीछे करना चाहता हूँ बट नहीं हो रहा है। अगर मैं डाउन करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन अप करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर मैंने ये किया, तो अब ये सेम डायरेक्शन में हमारा नहीं जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में ये बेक नहीं होगा, जैसे कहने का मतलब ये है, ठीक है? ओके रिलोड करिए फिर से, एक बार टेस्टिंग करते हैं फिर से इसका। ये मैंने मूव किया, उसके बाद ये इधर किया मैंने, उसके बाद ऊपर करूँगा इस तरीके से, उसके बाद नीचे, है ना? इस तरीके से डाउन किया मैंने, उसके बाद ले राइट, उसके बाद अप। इसको टेस्टिंग करिए, पूरा चारों कोनों पे जाके टेस्टिंग करिए, चारों आपका सही चल रहा है। ये देखिए हमारा जो लेफ्ट वाला है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट वाला क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ और लेफ्ट वाला मेरा क्यों, वेलोसिटी एक्स मैंने दे रखा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर -1 दे दिया है, ठीक है? इज़ नॉट इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्यों नहीं ये हमारा अपडेट हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी एक्स मैंने ये वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो लेफ्ट का बटन है ये वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि लेफ्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जा नहीं रहा है लेफ्ट में, जैसे कि ये डाउन हो गया। अब लेफ्ट में प्रेस कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, बट हमें राइट और टॉप प्रिंट करता हूँ तो बट हो जाता है। लेफ्ट में नहीं जा रहा है खाली, तो लेफ्ट में क्यों नहीं जा रहा है ये देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैं एरो अच्छा ये एरो राइट है और ये एरो लेफ्ट है हमारा, ठीक है? यानी कि एरो लेफ्ट, ओहो! कोई दिक्कत नहीं है एरो लेफ्ट के लिए। अच्छा ये देखिए ना, यहाँ पर हमने वेलोसिटी एक्स लिखना था बट हमने सिर्फ एक्स लिखा है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करिए दोस्तों, ये देखिए यहीं पर तो मिस्टेक हो गई, तभी तो लेफ्ट में नहीं जा रहा है। अब मैंने ठीक कर दिया। अब रिलोड करिए, अब जा रहा है ये। तो सेम डायरेक्शन में ये पीछे नहीं जाएगा बट लेफ्ट राइट सब जगह पे जाएगा, बट सेम डायरेक्शन में ये दोबारा रिटर्न नहीं होगा, है ना? ये देखिए गेम ओवर हो गया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेस्टिंग किया। तो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ करनी है हमें, यानी कि बॉडी को हमें, यानी कि बॉडी में भी टच करना है। अगर बॉडी में टच होता है तो उसको भी हमें क्या कर देना है, गेम गेम ओवर कर देना है। तो बॉडी को टच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए स्नेक को, जैसे मैं थोड़ा सा इसको मुंह बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसको मैंने खाया, थोड़ा सा स्नेक बड़ा हो जाएगा तभी तो हम लोग बॉडी में टच कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये मैंने, है ना? तो यहाँ पर जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि ऐसे बॉडी अभी तो टच नहीं हो पाएगा क्योंकि और बड़ा करना होगा स्नेक को। थोड़ा और बड़ा करिए, ये देखिए ना, तो ये मैं आराम से आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम देंगे तभी आप सीख भी पाएँगे, टाइम नहीं दोगे तो आप सीख कैसे पाओगे? ये देखिए मैंने बॉडी में टच किया बट ये बॉडी से बाहर चला जा रहा है, ठीक है? कहने का मतलब बॉडी में टच होते ही हमें इसको, यानी कि गेम ओवर कर देना चाहिए, ठीक है? ये मैंने बॉडी में टच किया बट ये कहीं पर भी बॉडी से टच नहीं हो रहा है, ये देखिए ना? तो ग बॉडी में टच होने से भी हमें गेम को ओवर कर देना है, तो बहुत ही आसानी से होगा। एक बार रिलोड कर देता हूँ मैं फिर से और यहाँ पर आ जाते हैं। अब बॉडी यहाँ पर आपका, यानी कि यहाँ पर आपका बॉडी से रिलेटेड काम करना है, यानी कि जहाँ पर आपने बॉडी को प्रिपेयर किया है ना, ये रहा आपका बॉडी प्रिपेयर करने का काम। तो यहीं पर टच होने से हमें बॉडी को रोक देना है, यानी कि गेम ओवर कर देना है। तो ये जो कोड है इसके जस्ट नीचे काम करना है, यानी कि यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। जहाँ पर आपका बॉडी जुड़ता है यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक कंडीशन पास करूँगा इफ़। अब यहाँ पर देखिए लूप के अंदर हो आप,
ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप लूप के अंदर हो, ये लूप है ना, इसके अंदर हो। तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन चेक किया, इफ़ आई, यानी कि जो आई की वैल्यू है, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ आई या इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आई की वैल्यू है मैंने यहाँ पर पास किया इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मेरे में आ रहा है, बट मैंने यहाँ पर पास क्या किया एक्चुअली, नॉट इक्वल टू का सिंबल दिया, उसके बाद 2 बार इक्वल टू का मैंने सिंबल दिया है, तो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मैंने ये चेक कर लिया। उसके बाद आपको एंड ऑपरेटर का सिंबल देना है, तो एंड ऑपरेटर इस तरीके से दीजिए, और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है स्नेक बॉडी, स्नेक बॉडी लिखना है, और स्नेक बॉडी के अंदर से सबसे पहले आपको जीरो इंडेक्स को लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और जीरो इंडेक्स के बाद आपको इसके बाद वन इंडेक्स को लेना है, ठीक है, यानी कि जीरो का जीरो वन, यानी कि दोनों को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको मैच करना है, किससे मैच करना है, एंड इक्वल टू सिंबल देना है इस तरीके से, ट्रिपल इक्वल टू, और इसको किससे मैच करना है, स्नेक बॉडी, स्नेक बॉडी, और यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू होगी आई, यानी कि इसका इंडेक्सिंग नंबर चेंज करते रहेंगे, और दूसरी वो जो वैल्यू होगी वो हमारी वाई की वैल्यू होगी, यानी कि स्नेक वाई की वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पर एंड ऑपरेटर के बाद यानी कि यहाँ पर इसके बाद जस्ट आपको एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है इस तरीके से, यानी कि एंड ऑपरेटर का, और यहाँ पर यही चीज़ कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंट्रोल सी करिए, और यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर का सिंबल देने के बाद आपको ये पूरा कॉपी करना है, और इसके बाद आपको फिर से दे देना है ये चीज़, ठीक है। या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का सिंबल दिया, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से यहाँ पर लिखिए स्नेक बॉडी, और यहाँ पर पहले जीरो को एक्सेस कर लीजिए, उसके बाद जीरो। अभी हमने क्या क्या एक्सेस किया, यानी कि जीरो कामा जीरो, यहाँ पर हमने कैसे एक्सेस किया था, यहाँ पर हमने एक्सेस किया था जीरो वन, और यहाँ पर हमने जीरो और जीरो, यानी कि यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली एरे की जीरो, यानी कि एक्स वैल्यू को लिया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एक एक्स वैल्यू हमने यहाँ पर लिया, और इक्वल टू मैं चेक कर लेता हूँ, यानी कि ट्रिपल इक्वल टू दे दूंगा इस तरीके से। आप चाहें तो डबल ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्नेक बॉडी का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग आई का यूज करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे आई, और इसके जो है एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, जीरो, यानी कि आई के बाद यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, एरे में जीरो, यानी कि ये वैल्यू तो अपडेट होगी फॉर लूप से, और ये होगा हमारा एक्स का वैल्यू। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर वन पास किया, तो ये भी आपका क्या होगा, वाई का वैल्यू होगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, तो ये चीज़ समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, इसलिए आप हमसे मीटिंग अरेंज करके, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मीटिंग अरेंज करिए, आपको एक एक चीज़ एक एक लाइन में समझा दूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे पूछिए। तो जो गेम ओवर है उसको हम लोग ट्रू कर देंगे, तो गेम ओवर हमारा एक वेरिएबल है, इसको बस आपको क्या कर देना है, इसकी वैल्यू ट्रू कर देनी है, बस इतना करना है। इससे आपका क्या होगा, बॉडी में टच होने से ये हमारा गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ, इस तरीके से मैंने स्नेक को बड़ा किया, ये देखिए है ना क्या हो गया, अच्छा गेम ओवर बॉडी, ओहो कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, एक मिनट मैं देखता हूँ, अच्छा ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सबसे पहले आई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमें नॉट इक्वल टू से कंपेयर करना था, तो नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ऑपरेटर का सिंबल दिया स्नेक बॉडी, और इसमें नहीं है जो आई जीरो और कामा आई, यानी कि वाई को पहले, यानी कि जीरो इंडेक्स का मैंने वाई वैल्यू ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर स्नेक बॉडी को फिर से चेक किया, इक्वल टू अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने वाई लिख दिया है, बट यहाँ पर हमें वन लिखना था, यहाँ पर हमें वन लिखना था दोस्तों, बट हमने यहाँ पर वाई लिख दिया है, इसलिए हमारी प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करिए। यहाँ पर मैं आगे बढ़ा, और यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर फूड को, ये देखिए मैंने खाया, ठीक है, ये मैंने खाया फिर से फूड, ओहो थोड़ा खाओ भाई, जल्दी जल्दी खाओ, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा फूड फिर से खाएंगे, क्योंकि बॉडी में टच होने के लायक बना देंगे सांप को, तभी तो टच होगा बॉडी में। ये मैंने इसको भी खाया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को कट नहीं करता हूँ, जो भी आपके सामने है, ताकि आप लोग को भी मतलब पता चले कि हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसको भी मैं खा लेता हूँ, ये देखिए है ना, ये देखिए बॉडी उसमें मतलब टच हो गया, बट यहाँ पर बॉडी में भी अगर टच करोगे, तो ये आपका कहीं ना कहीं स्नेक गेम ओवर कर ही देगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा इसकी मतलब बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है बॉडी वगैरह बढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि हम लोग फूड खाना है, और फूड हमारा इससे ऐसे जगह पे आ रहा है कि हम वहाँ पर टच हो जाते हैं वाल से, ठीक है। ये देखिए, चलिए पहले मैंने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने मूव किया इस तरीके से, और यहाँ पर जाता हूँ, ये वाला फूड भी खाऊंगा, ठीक है। ये मैंने, ओहो बच गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा स्नेक को, तभी तो बॉडी में लड़ा पाएंगे इसको। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाइए, इसको भी खाइए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम बॉडी में इसको टच कर देंगे। ये देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो बॉडी है वो टच होना चाहिए अब, ये देखिए ना, तो ये हमारा स्नेक ओवर, यानी कि देखिए बॉडी में टच हुआ और गेम ओवर, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब हमें स्कोर को अपडेट करना है, यानी कि जो स्कोर है उसको अपडेट करना है, और यहाँ पर इसको भी अपडेट करना है, तो और सेटिंग वगैरह पे काम करना है, यानी कि यहाँ पर। तो इससे ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेटिंग वगैरह और स्कोर अपडेट करने का काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। मिनिमम वन और पार्ट बनेगा इसमें, है ना, मैक्सिमम टू हो सकता है, बट
मतलब मिनिमम हम लोग मैं लास्ट पार्ट मैक्सिमम 2 ही रहेगा इसमें, यानी कि 2 और पार्ट बन सकते हैं, या तो मैं लास्ट कर देता हूँ इसको। यानी कि इसके बाद का जो पार्ट होगा वो पार्ट 5 आपका लास्ट ही पार्ट होगा, है ना? तो आई होप आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है, ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। बहुत छोटा कोड है, बस थोड़ा-सा लॉजिकल ज़्यादा है ना? यानी कि जो कोड है वो लॉजिकल है, थोड़ा-सा ज़्यादा लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप एक बार हमसे मीटिंग करना, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगा कि ये क्यों यूज़ हुआ, ये क्यों यूज़ हुआ है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है? और इसको इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू का सिंबल देना है, उसके बाद डबल बार यानी कि 2 बार इक्वल टू का सिंबल दे देना है, ठीक है? तो इससे अब ये सेटिंग है, अब इस सेटिंग को देखने के लिए आपको मेरा वीडियो है, उसको देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं चैनल में जाता हूँ, यानी कि मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ स्टूडियो में, आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ ज़रा कि कौन सा वीडियो देखोगे तो आपका इस तरीके का सेटिंग हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कंटेंट में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ये वाला वीडियो आपको देखना है ना? यानी कि ये वाला वीडियो, ठीक है? ये वाला वीडियो है वीएस कोड लुक, वीएस कोड कस्टमाइजेशन, तो अभी लेटेस्ट ही अपडेट हुआ, इसको आप जाके देखो, आपका वीएस कोड का कस्टमाइजेशन मेरे जैसा हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।